अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी आउटलाइन डिस्कस करने लगे। आउटलाइन है हमारे पास डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की। कोर्स कोड है हमारा इसका EI331, ठीक है। ये हमारे पास पुराना एक सब्जेक्ट है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, जो कि हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा है। इसी के ऊपर बेस करता है। हमने लास्ट टाइम जो उनसा डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमारा मेन फोकस इन चीज़ों पर था, जैसे कि हमारे पास सॉर्टिंग्स आ गई, सर्चिंग्स आ गई, लिंक लिस्ट, क्यू स्टैक, इन सारे स्ट्रक्चर्स पर ज़्यादा फोकस था। लेकिन अभी हमारा ज़्यादा जो फोकस होगा इस सब्जेक्ट के अंदर, वो होगा एनालाइजेशन पे। टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इन चीज़ों पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो देखते हैं इसके सारे टॉपिक्स क्या हैं। जो जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर बताऊँगी, जिस जिस तरीके से बताऊँगी, ये सारा बाद में मैं आपको एक पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कर दूँगी, और उस पीडीएफ में से ताकि आप इजीली देख सकेंगे कौन सा टॉपिक किसके अंदर आ रहा है, या क्या क्या हम लोग इस के अंदर कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रोल ऑफ एल्गोरिदम इन कंप्यूटिंग, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक कवर होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम भी इसी में आएगी। फिर इसकी जो एप्लीकेशंस है कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई किया जा सकता है, वो भी इसी में आएगा। और लास्टली कि इसका कोई अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि किस तरह से ये शुरू होगा, तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली। इसके इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन, इसके इम्पोर्टेंस, इसकी एप्लीकेशन और इसकी हिस्ट्री, ये 4 चीज़ें इसके रोल के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है एनालाइजिंग एल्गोरिदम्स। एनालाइज किस तरीके से हम किसी एल्गोरिदम को कर सकते हैं, वो हमने बताना है। तो किस तरह से कर सकते हैं? एक एनालाइज कर सकते हैं हम यूजिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी, दूसरे एनालाइजेशन जो होती है वो होती है स्पेस कम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो बिग ओ नोटेशन को यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा एनालाइजेशन में 3 केसेस आते हैं, उनका आपको पता है, बेस्ट केस, एवरेज एंड वर्स्ट केस। तो ये चीज़ें हमने सिर्फ इसमें बताने के एनालाइजेशन एल्गोरिदम के अंदर क्या क्या कुछ इन्वॉल्व होता है। 4 चीज़ों का नाम लिया है इसमें भी मैंने। टाइम कम्प्लेक्सिटी, सेकंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, फोर्थ के कौन सी नोटेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है यानी बिग ओ नोटेशन, और लास्टली वो केसेस जो एनालाइजेशन में यूज़ होते हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर हम देखेंगे। फर्दर हमारे पास आती है डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं? तो एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी स्ट्रेटजीज़ का पता होना चाहिए कि किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए हम एक एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं। तो उन स्ट्रेटजीज़ में 2 तरह की स्ट्रेटजीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डिवाइड और कंकर अप्रोच की, और दूसरी डायनामिक प्रोग्रामिंग की। लेकिन इन्होंने हमारी जो एल्गोरिदम है, हमारी जो ये आउटलाइन है सॉरी, इसके अंदर एक और मेथड ऐड किया, वो है ग्रीडी एल्गोरिदम्स का। तो ये भी हम लोग इसमें देखेंगे, इसी के अंदर देखेंगे। डिज़ाइनिंग के चैप्टर में सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या-क्या हैं, हम इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनके ऊपर आएँगे, प्रॉपर इनका टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ इनकी प्रॉपर एप्लीकेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्किंग भी परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? अब डिज़ाइनिंग में हम लोगों ने ये देखे हैं एल्गोरिदम्स, डिवाइड, कंकर, डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी। यहाँ पर इन्होंने लिखे भी हुए हैं इनके नेम्स, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, ये यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद और डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज़ की जा सकती हैं। ये टेक्निक्स कितनी एफिशिएंट होती हैं, कितनी नहीं, इन चीज़ों को भी हमने इसमें डिज़ाइनिंग में ही देखना है। जैसे कि वो करेक्टनेस वाला हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया, उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ग्रोथ ऑफ फंक्शंस। अब ग्रोथ ऑफ फंक्शंस क्या, हमारे पास जितने भी बिग ओ नोटेशन के फंक्शंस आते हैं ना, लाइक ऑर्डर ऑफ एन आता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आता है, फिर ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आता है, फिर एन रेज टू पावर के आ जाता है, यानी पॉलिनोमियल पावर आ जाती है, फिर 2 इंटू एन लॉग की पावर में आ जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, एन लॉग एन आ जाती है। इस तरह के जितने भी हमारे पास फंक्शंस है ना, इन सबको उन्होंने क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना और देखना है कि किसका ग्रोथ फंक्शन क्या है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक हिसाब से ये कह लें कि हमारी जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन बिग ओ है, यानी बिग ओ एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन है ना, इसका उन्होंने चेक करना है कि इसके अंदर जितने भी फंक्शन है वो किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी एनालाइजेशन करेंगे, ठीक है। और किसकी ग्रोथ की बेस पर किस में क्या लिमिटेशंस आती हैं, ये भी इसी में देखेंगे। 3 बातें इसमें,
कि हमारे पास जो बिग नोटेशन है ना, उसके सारे फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होंगे। उन्हीं फंक्शंस की हम लोग क्या करेंगे, एनालाइजेशन करेंगे, और एनालाइजेशन करके फिर क्या करेंगे, उन सारे फंक्शंस की जो लिमिटेशंस है ना, उनको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लिमिटेशंस उनकी फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस 3 है हमारे पास, बिग ओ, थीटा एंड ओमेगा। इन तीनों को देखना है, इनका ग्रोथ रेट कंपैरिजन हम पीछे कर चुके होंगे। ठीक है, इनके इनके अंदर लिमिटेशंस जो सी हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ बिगो की देखी थी ना, लेकिन यहाँ पर अब हम थीटा और ओमेगा उन दोनों की भी देख लेंगे। ठीक है, फर्दर अब हमारे पास है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। 4 किस्म के सॉर्ट हैं जो ज्यादा यूज होंगे हमारे पास। जो हमारी बुक है उसके अंदर एग्जांपल्स में भी ये 4 सॉर्ट ज्यादा हैं। इनके नाम आप लिख लें। एक इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है, जो सेकंड है वो मर्ज सॉर्ट है। उसके बाद हमारे पास एक और सॉर्ट आता है, क्विक सॉर्ट। और फाइनली हमारे पास एक आएगा बबल सॉर्ट। ये चारों हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं, बबल, इंसर्शन, मर्ज और क्विक। ये चारों ज्यादा यूज होंगे। मर्ज और क्विक का कंपैरिजन होता रहेगा और इंसर्शन और बबल सॉर्ट का कंपैरिजन होता रहेगा, क्योंकि इनकी तकरीबन वर्किंग आपस में मैच करती है थोड़ी सी। उसके बाद आती है हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब ये देख लेंगे कि हमारे रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या होते हैं, हम लोग इसमें एक थ्योरम पढ़ेंगे, मास्टर थ्योरम। ठीक है, इसमें एक थ्योरम आएगा, मास्टर थ्योरम। हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह से वो इनमें अप्लाई होता है। और फाइनली फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसकी कुछ एग्जांपल्स, कुछ इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। फिर हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिदम के बाद आती है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास तकरीबन कुछ एग्जांपल्स आएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स आएंगे जिसे हम पढ़ेंगे, और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरह निकालेंगे वो भी देख लेंगे। इसी तरह ग्रीडी एल्गोरिदम जो सा होगा ना, ग्रीडी एल्गोरिदम के अंदर भी उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर फाइनली हम क्या करेंगे कि इसको भी एनालाइज करेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी के थ्रू। अब देखा जाए ना, तो इनकी अब कहेंगे कि कोई एग्जांपल हो हमारे पास तो हम इन्हें समझ सकें। डायनामिक प्रोग्रामिंग की एग्जांपल आती है कुछ सीक्वेंस वाइज जो हम लोग काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डायनामिक एलोकेशन का कंसेप्ट आ रहा हो, जैसे कि हम लोग डायनामिक अरे की बात करते हैं, तो वो चीज़ इसमें आती है। और जो ग्रीडी एल्गोरिदम है, इसका मतलब होता है कि हम लोग फास्ट वर्किंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं। और इसके अंदर इसकी जो एग्जांपल आती है ना, वो डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम जो है उसकी आती है। ठीक है, डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम का पता होगा, शॉर्ट पाथ फाइंड करने वाला जो है, उसकी एग्जांपल इसके अंदर आती है। तो इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रिंग मैचिंग का। स्ट्रिंग मैचिंग के अंदर ना हम लोग कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच सिंपल, इसका मतलब है कि जो मोस्ट सिंपल वे ऑफ एल्गोरिदम है। ठीक है, जो ब्रूट फोर्स है ना, ये सबसे सिंपल वे में काम करता है। आपने प्राइम नंबर जो फाइंड किए होंगे उसमें देखा होगा। कुछ इसके एल्गोरिदम्स और भी हैं, वो हम जब ये पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके बाद ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ्स का आपको पता है, आप लोगों ने पिछले जो सेमेस्टर में पढ़ाई वही होगा। डायरेक्टेड क्या होते हैं, डायरेक्टेड क्या होता है, वेटेड क्या होता है, ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा। ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारा कुछ ट्रैवर्सल से लेके सारा कुछ इसके अंदर आएगा। बीएफएस और डीएफएस भी सेम वही रहेंगे, इनकी एक एक एग्जाम्पल करनी है। सेम वही मेथड जो हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में किया था। फिर इसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री। असल में ये देखे ना, ये चीजें जो थी हमने लास्ट सेमेस्टर में इनका इनका फोकस कम था, इन पर फोकस हमारा कम था, लेकिन अब ये वाला जो सब्जेक्ट है ये बेस ही इन्हीं चीजों पे कर रहा है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ रहा है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा होता है, जिसमें हमने क्रिस्कल एल्गोरिदम पढ़ा था, वो वही चीज इसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्रिस्कल के अलावा प्रिम्स एल्गोरिदम होगा। ठीक है, ये दोनों एल्गोरिदम्स हम इसमें देखेंगे। फिर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है। शॉर्टेस्ट पाथ एक तो क्रूस्कल के थ्रू भी फाइंड किया जाता है, इसके अलावा डिजिस्टर एल्गोरिदम भी यूज होता है। फिर फ्लोइड वार्शल का भी एक एल्गोरिदम है, एक बेलमैन फोर्ड का भी एल्गोरिदम है। तो ये सारे भी एल्गोरिदम हम शॉर्टेस्ट पाथ वाले के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एनपी कंप्लीटनेस। ठीक है, इसका ये एक न्यू टॉपिक होगा हमारे लिए। इसके अंदर कुछ नए थ्योरम्स आएंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे।
पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम देखेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉली ज़्यादा। अभी तक जो हम लोग सिस्टम पढ़ते आ रहे थे वो लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी का था, लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 या 2 से ज़्यादा एल्गोरिदम्स की एक टाइम में फाइंड करनी हो तो वो भी चीज़ देखेंगे, और उसको वेरीफाई कैसे करेंगे ये भी चीज़ हम देखेंगे। तो होप सो यहाँ तक आपको इसकी क्लियरेंस हुई होगी कि हमारे पूरी आउटलाइन में क्या क्या है। तकरीबन हाफ आउटलाइन हम लोगों को आती है, ठीक है। हाफ आउटलाइन क्योंकि हमारा प्रीवियस सिलेबस है। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आपको पता है किस तरह वर्किंग करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वही है जो आपने पढ़ी है। ग्रोथ फंक्शन जिसका मैंने आपको एक चार्ट भी लास्ट टाइम दिखाया था वही है। ये 3 काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके अलावा ये इतना सा पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ तक। और शॉर्ट पाथ में से डिजिस्टर एल्गोरिदम हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था। तो यहाँ पर इतनी तकरीबन आउटलाइन जो है ना हमारी क्लियर है। बाकी सारी हम लोगों ने पढ़नी है क्योंकि वो न्यू टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह वो भी हमारे पास कवर हो जाएंगे।